हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 24 प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञ को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे गवाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण चेतना तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, ना ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठानों या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। किंतु वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती। जो कोई कृष्ण की सेवा करता है वह पहले से ही वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। कृष्ण ने अपने भक्तों को ऐसे सारे कार्य बंद करने की आज्ञा दे दी क्योंकि वे अपने समय में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे गवाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचार वंश उन्होंने अत्यंत विनय तथा आदर पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनके इस पूछताछ का उनके पिता नंद महाराज यह सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यह यज्ञ करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हठ किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुष के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी ना तो मित्र मानते हैं और ना शत्रु, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते वे भी अपने परिवार के सदस्य तथा मित्रों से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है। अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय ना रखें। सारे के सारे मनुष्य कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि यह कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरे होश में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेशानुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उनके प्रतिनिधि है, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराजा इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर मात्रा में वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना ना तो हम जोत बो सकते हैं, ना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो यह उसे शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर देना चाहिए।
इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से ही होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मायेव वही तान ही तान। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किंतु कभी कभी देवता प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु वह गर्वित था। इसीलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे, उसे शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हो और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता। इसका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्य की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को भोग कर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जीवन पाता है। विभिन्न प्रकार के सुख या दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल कर्म द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ, कभी कभी देखा जाता है कि डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही योगी के अच्छा होने के कारण नहीं है। इसमें भगवान का हाथ अवश्य रहता है। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतान का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें भगवान की स्वीकृति आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन लोगों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं देते जिसने अपना कर्म पूरा ना किया हो। अतः देवता का कर्म संपन्नता, कर्म प्राणता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं
कि अपने कर्म की प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत होता है और सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं बटाना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अच्छा हो कि हम अपना कर्तव्य सुचारू नीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासन वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्य का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गायों की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करना है। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार करना, गायों की रक्षा तथा बैंकों में सर्व कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए: कृषि, व्यापार, गौरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गौरक्षा में ही लगे रहते थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है तथा वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो भी यह कर सकता है। हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या ना करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी का जल ही वर्षा करता है। यहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल है, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल से ही संतुष्ट है। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सकें। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसीलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी, आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफ़ी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की हैं उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंत तो गत्वा महाराज नंद को पिघलना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान तथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध से व्यंजन यथा खीर, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गायों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। उसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। यहाँ तक कि कुत्तों तथा चंडालों को भी प्रसाद दिया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए
इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति के समस्त अर्थशास्त्र का वर्णन हुआ है। मानव समाज को किसी जाति में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरी आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से कार्य करना होता है। इस समाज में न केवल सजीव पदार्थ होते हैं, अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी होते हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गायों की रक्षा करे तथा आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभालें। इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, किंतु उनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। किंतु गायों की रक्षा कुत्तों बिल्लियों की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चंडाल या अस्पृश्य की अपेक्षा कहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं। किंतु कृष्ण चेतना होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को संपन्न करता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा मेरी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन के मंदिरों में तथा वृंदावन के बाहर भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इन उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों ना फेंक दिया गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः श्री भगवान कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा आरंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो गया है। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से संपन्न की। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गौओं को आगे करके परिक्रमा करने के लिए एकत्र होते हैं। भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और वैदिक मंत्रोच्चार तथा प्रसाद संपन्न करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्र हुए, अपनी अपनी गायें सजाई और उन्हें हरी हरी दूब दी। फिर गायों को आगे करके वृंदावन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्रों से सजाया और बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने विशाल दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तब वहाँ वह अर्पित सारे व्यंजन को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की सत्ता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह की करते हैं। इसीलिए भक्तगण गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया
ज़रा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए हैं और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं और जो गोवर्धन पूजा नहीं करेगा उसे ये सर्प काटेंगे और वह मर जाएगा। गायों तथा अपने कल्याण के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा शीर्षक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।